Aspirants, welcome to our YouTube channel Adyan Path, and today we will cover the part 3 of terminologies. Okay, तो part 3 होगा ये हमारा terminologies का और एंशियंट हिस्ट्री आज इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ इंडिया वाला पोर्शन तो हम मैक्सिमम कवर कर लेंगे, जैसे मगधन एज हो गया, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न और गुप्ता भी कर लेंगे। फिर जो साउथ की डायनेस्टीज होंगी, संगम एज होंगी, उनसे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज होंगी वो हम पार्ट 4 में कवर कर लेंगे, क्योंकि इनकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी ज्यादा है और एक साथ इतना सब करना फिर हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है मगधन एज की, हम करेंगे महाशिला कंटका। महाशिला कंटका आप कैसे कह रहे हैं? बड़ी बड़ी शिलाएं हमने काफी बार सुना है, शिलाएं स्टोन्स, तो वही है। अ वॉर इंजन विच कैटरपिलेटेड बिग स्टोन्स। आपने देखा होगा गुलेल जो ऐसे होती हैं, ऐसे, और फिर इसमें स्टोन होता है, यहाँ पे स्टोन फंसा के हम ऐसे मारते हैं, ऐसे ही एक बड़े उसमें, तो उस चीज को कहते हैं महाशिला कंटका। और ये जनरली किसने शुरुआत करी थी? अजात शत्रु ने। अवंती उज्जैन को, वैसे मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें महाजनपदास के जितने भी वो होंगे हम उनको कवर करेंगे, जनपद को, और उनसे रिलेटेड उनकी कैपिटल्स को और उनके फीचर्स को। ठीक है, अवंती उज्जैन। एकरात अ सोल सोवरन, टाइटल यूज फॉर महानंदास। महानंदास के लिए जनरली ये टाइटल यूज था। गना ट्राइबल रिपब्लिक, गण, ठीक है, ट्राइबल रिपब्लिक। गणिका अकम्प्लिश्ड कोर्ट्सियन। Kamika, royal custom officials. Rajbhattas, that is royal officials to protect property of trade travelers. जो travelers होते थे, trade travelers, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। निवर्तन एंड कोल्यावापा, दैट इज यूनिट्स ऑफ लैंड मेजरमेंट। जनरली क्या होता है, जो लैंड मेजरमेंट्स वाले जो की टर्म्स होते हैं, टैक्सेस वाले होते हैं, इनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इनके चांसेस ज्यादा होते हैं पूछने के। तो जैसे निवर्तन और कोल्यावापा। रथा मूसला, अ काइंड ऑफ अ चैरियट विद अ मेस। रथ से हम इसका आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, सार्थ कैरावंस। श्रेणी निगम एंड पुगा, दैट आर गिल्ड्स, गिल्ड्स कहते हैं इन्हें भी आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। संथाग्रा, दैट इज असेंबली हॉल्स ऑफ गण। गण अभी हमने बात ही कर दी, ट्राइबल रिपब्लिक्स। सलाका गहापाका, दैट इज कलेक्टर ऑफ वोट इन गण। गणपुराका, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर quorum इन गण। सेठी और रिच बिजनेसमैन, हम आज भी उस जनरली इस वर्ड को यूज करते हैं, सेठ ऐसे कह के। ठीक है, उससे आपको ये याद रहेगा, रिच बिजनेसमैन। सीता और स्टेट्स लैंड, सीता अध्यक्ष भी था, जिसमें हमने इसको चीज को पढ़ा था, राइट। उसमें उस जो लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये उनके ऑफिशियल्स थे, लैंड ऑफिशियल्स, उनको कहा जाता है। ठीक है, तो सीता इट्स अ स्टेट लैंड। श्रेष्ठी बैंकर्स। वरीही एंड सली, न्यू राइस वराइटीज। वरीही ये हमने बात करी थी, सली इट इज अ न्यू राइस वैरायटी, इस चीज को भी इंपॉर्टेंट है याद रखना। कलिंगा उड़ीसा, ऑब्वियसली बात है, अशोका ने 261 बीसी में कलिंगा वॉर हुआ था। ठीक है, और उसमें कौन जीते थे? अशोका। उसके बाद उन्होंने ये लड़ाई वगैरह छोड़ दी थी और उन्होंने वो बुद्धिज्म को ज्यादा सीरियसली फॉलो किया था एकदम। ठीक है, तो ये याद रखना इस टाइम पे ये कलिंगा उड़ीसा। अंगा प्रेजेंट डे भगलपुर। मल्ला प्रेजेंट डे एरिया अराउंड द कुशीनगर। शेडी दैट इज ईस्टर्न बुंदेलखंड। कंचाला रोहिलखंड, मत्स्य जयपुर। वेसा मर्चेंट स्ट्रीट्स, वेसा मतलब मर्चेंट स्ट्रीट्स। गृहपतिज दैट इज हेड ऑफ हाउस होल्ड हु कैन बी अ रिच पीजेंट। गृह से आप रखें याद, ठीक है, दीज आर द हेड ऑफ हाउस होल्ड्स। महामत्रास, जनरल टर्म फॉर ऑफिशियल्स। सेना नायक, सेना नायक, कमांडर इन चीफ। आयुक्तास, टर्म फॉर ऑफिशियल्स। जनरली ये कहते थे, महामत्रास आयुक्तास भी कह देते थे। ग्राम भुजाक, ग्रामीणी, ग्रामिका। ग्राम से याद रखे, ग्राम, ग्राम मतलब विलेज। ठीक है, उनके भुजा का ग्रामीणी, ग्रामिका, ये क्या हो गया? विलेज हेड्स हो गए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखें। नेक्स्ट आते हैं मगधन एज से उससे रिलेटेड हमने की टर्म्स देख लिया, अब हम मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड की टर्म्स देख लेते हैं। ग्रामिका, द हेड ऑफ विलेज, इट कुड बी एन इलेक्टेड और हेरिडिटरी पोजीशन। ठीक है, ग्रामिका अभी हमने ऊपर देखा था, ग्राम हेड, हेड ऑफ विलेज। ठीक है, ग्राम वृद्धास, पंचायत कंसिस्ट ऑफ विलेज एल्डर्स टू सेटल द डिस्प्यूट्स, इन्हें कहते हैं ग्राम वृद्धास, वृद्धास, बड़े लोगों को। ठीक है, प्रशास्त्री, प्रिजन हेड। सन्निधता, दैट इज ट्रेजरी हेड। कोषाध्यक्ष,
अब ऑब्वियस कोष, कितना कैश, कितना हमारे पास ट्रेजरी है, उस चीज का अध्यक्ष ट्रेजरी ऑफिसर। कोष्टाग्रद कोष्टाग्रद अध्यक्ष, दैट इज रॉयल ट्रेजरी मैनेजर। मैनेजर, ठीक है। कोष, कोष से रिलेटेड आप ट्रेजरी से रिलेटेड रखें। कोष अध्यक्ष एक नॉर्मल ऑफिसर है। कोष्ठाग्रद अध्यक्ष, दैट इज रॉयल ट्रेजरी मैनेजर। नायिका, दैट इज सिटी चीफ सिक्योरिटी। व्यावहारिका, दैट इज चीफ जज। क्रमांतिका, दैट इज हेड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। दंडपाल, दंड से याद रखें, हेड ऑफ पुलिस। दुर्गपाल, हेड ऑफ रॉयल फोर्ट। तीर्थास, दैट इज सीनियर ऑफिसर्स। सीताध्यक्ष आ गया, सुपरवाइजर ऑफ एग्रीकल्चर। पन्याध्यक्ष, दैट इज सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स। पन्य, ठीक है। युक्ता, सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर। परासिदेशिका, दैट इज परासिदेशिका चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। स्थानिका, हेड ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। स्थान से आप याद रखें, एक लोकल लैंड एरिया मान लें आप, और उसका हेड, उसका मतलब हेड ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्थानिका। राजू का, रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर। संस्थाध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट। पौतावध्यक्ष, दैट इज सुपरिटेंडेंट ऑफ वेट एंड मेजर्स। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे एक बार देखें, ये भी, दैट इज सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट। नाव, नवाध्यक्ष, शिप्स, सुपरिटेंडेंट ऑफ शिप्स। क्या होता है जब टर्मिनोलॉजीज होती है, अगर हम उसे तोड़ के पढ़े और कोई भी वर्ड हमें बहुत सिमिलर लगता है तो इजी हो जाता है उस चीज को निकालना, ठीक है। शुल्काध्यक्ष, दैट इज कलेक्टर ऑफ टोल्स। मुद्राध्यक्ष, ऑब्वियस है, मुद्रा कॉइन्स हो गया, है ना, मनी रिलेटेड, दैट इज रॉयल सिंबल कॉइन्स। द्यूताध्यक्ष, गैम्बलिंग डिपार्टमेंट। नौका, नौका से हम देखें, नौका अध्यक्ष शिपिंग ऑफिसर। पताना अध्यक्ष, दैट इज ऑफिसर ऑफ पोर्ट। अन्नपाल, अन्न हमें पता है ग्रेन्स, दैट इज हेड ऑफ फूड ग्रेन्स डिपार्टमेंट। राजसुकास, लैंड मेजरर्स, ठीक है। अकार अध्यक्ष, माइनिंग ऑफिसर। लोहा, देखिए लोहा से, लोहाध्यक्ष मेटलर्जी ऑफिसर। लक्षण अध्यक्ष, कॉइन मिंटिंग। लवण अध्यक्ष, ऑफिसर ऑफ सॉल्ट डिपार्टमेंट। स्वर्ण, ऑब्वियसली स्वर्ण की बात हो रही है तो ये हो गया गोल्ड, ओके। स्वर्ण अध्यक्ष, ऑफिसर ऑफ गोल्ड डिपार्टमेंट। अयोध्यक्ष, दैट इज वेपन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस। कुन्याध्यक्ष, ऑफिस ऑफ फॉरेस्ट। मन्याध्यक्ष, दैट इज रेगुलेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, जो ये वेट्स एंड मेजर्स से रिलेटेड हो गया, और गोल्ड और मनी से रिलेटेड होंगे, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑफिसर्स, जो जनरली पेपर में पूछ ले जाते हैं। स्लॉटर हाउस ऑफिसर, शून्य अध्यक्ष। धमा, ऑब्वियसली बात है, जब हम मॉरल्स की बात कर रहे हैं तो इस चीज को इंपॉर्टेंट हो जाए। प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी। धमा महामत्रा, दैट इज ऑफिस ऑफ प्रमोशन ऑफ धमा। विश, ये भी याद रखें, विश या आहारा डिस्ट्रिक्ट्स को कहते हैं, यूनिट्स ऑफ प्रोविंसेस। मंत्री, चीफ मिनिस्टर, और मंत्री परिषद अध्यक्ष, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पुरोहित, दैट इज चीफ प्रीस्ट, प्रीस्ट को, ठीक है। सेनापति, कमांडर इन चीफ हो गए। युवराज, क्राउन प्रिंस, मतलब राजा का बेटा। समहत्रा, रेवेन्यू कलेक्टर। शुल्क अध्यक्ष, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल इनकम, और ये है गुधा पुरुषास, स्पाइस, ठीक है। प्रतिवेदिकास, इन्फॉर्मर्स। ग्रामिका, इलेक्टेड हेड ऑफ विलेजेस। ग्राम वृद्धास, पंचायत कंसिस्टिंग ऑफ विलेज एल्डर्स। कर्माकर्स, हायर्ड लेबरर्स। विष्टि, फोर्स लेबरर्स। ये दोनों चीजें याद रखें, कर्माकर्स हायर्ड है और विष्टि और फोर्स्ड है। विरीही, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, राइस वैरायटी। श्रेणीज की अगर हम बात करें तो इन्हें निगमास भी कहते हैं, गिल्ड्स भी कहते हैं। और अभी हमने पीछे देखा था कि जो गिल्ड्स होते हैं उनके हमने 3 वो देखे थे टर्मिनोलॉजीज उनसे रिलेटेड, तो उसको भी याद रखना है। ये क्या आते हैं, इकोनॉमिक एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मर्चेंट्स, आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स। और इनका काम क्या आता है, दे प्लेड द क्रूशियल रोल इन ट्रेड, बैंकिंग एंड इवन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ये यूपीपीसी से रिलेटेड तो है ही, अगर आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी जनरली टर्म्स, जैसे यूपीएससी 2014 में ये पूछा गया, ठीक है, डायरेक्टली, जैसे श्रेणीज का। नेक्स्ट देख लेते हैं पोस्ट मॉडर्न एम्पायर। जब अब हम बात करें अगर, जैसे मगध
जो महाजनपद एरियाज है, महाजनपद जो चैप्टर है हमारा, है ना, उसमें से रिलेटेड जो मुझसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो जनपद होते हैं, मोनार्क्स, रिपब्लिक्स, ये वाला ज्यादा जनरली क्वेश्चन आते हैं, उनके कैपिटल्स पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें टर्मिनोलॉजीज पे इतना फोकस नहीं होता जितना मॉडर्न्स, पोस्ट मॉडर्न्स में होता है। और गुप्तास के भी थोड़े बहुत पूछ लेते हैं, जैसे जो उनके इकोनॉमिक की टर्म्स होते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें अपनी प्रिपरेशन को ध्यान रखना है, क्योंकि आप पीसीस में टाइम तो कम है। ठीक है, और हमें स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क करना है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखें और फिर प्रिपरेशन करें। जैसे पोस्ट मॉडर्न एम्पायर का देखें तो आहार, डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंसेस, और अभी हमने ये ऊपर देखा है, ये रहा आहारा और ये विश। इस चीज को याद रखें, ठीक है। अमात्य, a ruler or a minister who sometimes also acted as an administrative head of an ahara or province. देवपुत्र, कई बार क्या होता है कि अगर हमें थोड़ा बहुत भी आइडियाज होता है ना, आइडिया होता है को किसी भी वर्ड का, किसी सिंगल वर्ड का, मतलब आप टर्मिनोलॉजीज को गेस करने से पहले भी एक बार आप उसे तोड़ के भी पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हम हिंदी रिलेटेड वर्ड से उसको फाइंड कर सकते हैं, उस आंसर को। जैसे देवपुत्र, टाइटल अडॉप्टेड बाय द कुशाना रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया विच सिग्निफाइज देयर डिवाइन ओरिजिन। देव का पुत्र, ऑब्वियस डिवाइन ओरिजिन है, राइट। तो उस चीज का देवकुल, अ टेम्पल डेडिकेटेड टू द डेड मोनार्क्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। Khatyadapa Manamada, a title adopted by the Gautami Satakarni, a ruler of Satvana dynasty, which means the one who destroyed all Kshatriyas. ठीक है, आपसे क्या हो सकता है, अब सिंपल इसका मीनिंग भी पूछ सकते हैं, द वन हु डिस्ट्रॉयड ऑल द क्षत्रियास, और ये भी पूछ सकते हैं जो ये टाइटल है ये किसने अडॉप्ट किया था। ही वॉज गौतमी सतकर्णी, हु वाज द रूलर ऑफ अ सतवाना डायनेस्टी। ठीक है, श्रेणी बल, वॉरियर गिल्ड्स इन द एंशिएंट इंडिया। श्रेणी, अभी हमने देखो श्रेणी अगर आपको पता था गिल्ड्स, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं ऑप्शन में वॉरियर गिल्ड्स होता तो हम उस चीज को पहचान लेते हैं। उपकारिष्टा, uparakishta, that is individuals or group who built caves for monks in ancient India. Third, a caravan of traders who traded goods in ancient India. Denari, आई है ये। Roman coins issued in gold form. Gandikas, perfumes, gandh, that is smell. Okay, perfume sellers in ancient India. Karashpana, that is a copper coin used in ancient India. ये important हो जाता है जानना, ठीक है। Mahabhoj, feudatories of the Satwanas who served as officials under the Amatyas. फिर है पंचान केन, a coin issued by the five guilds in ancient India. ये भी important हो जाता है coin से related. Purana, a silver coin used during Kushana period in ancient India. ये भी important है। स्त्रीधन, a property of a woman in ancient India. आज भी जो women's की ज्वेलरीज होती है जनरली उसको डिनोट किया जाता है, उसे कहा जाता है स्त्रीधन। ठीक है। Suvarnadvipa, a region in Southeast Asia, which was known for its gold production in ancient times. सुवर्ण से इसको आप गैस कर सकते थे, ठीक है। Vellakkars, a troops who served the king or state in ancient Tamil Nadu. Vrata Kshatriya, who came from outside and assimilated into Indian society. Vrata Kshatriya, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं योद्धास, a republic around eastern Punjab in ancient India. Golamika, a village administrator in ancient India. A village administrator, Golamika. Gatha Satsai, a grace treaty of rural love written in Prakrit by Satvana ruler in ancient Gatha Satsai. A grace treaty of rural love written in Prakrit. Ratnadeepa, an island nation located in the Indian Ocean which is identified with modern day Sri Lanka. तो उसे क्या कहते थे, रत्नदीपा। मगधा क्या है, अब मगधा जो ये रीजन से थोड़ा सा अलग है। मगधा क्या है, एक कम्युनिटी which refers to the class of professionals, bards, chroniclers and the panegyrists in ancient India. याद रखें कि ये यूपीएससी में पूछा गया। It is a community which is referred to the class of professionals. ठीक है, उस टाइम पे ट्रेड्स, ये मर्चेंट, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी ये ज्यादा प्रोमिनेंट थी। ठीक है, ये चीज का ध्यान। नेक्स्ट है गुप्ता एज। गुप्ता का देख लेते हैं। कुमार आमत्या, आमत्या भी हमने ऊपर पढ़ाई था ऑफिशियल्स वाला। ही वॉज द बॉडी ऑफ अ टॉप रैंकिंग
ऑफिशियल्स अटैच्ड नॉट ओनली टू द किंग बट ऑल्सो टू द क्राउन प्रिंस, मतलब युवराज, एंड समटाइम्स प्लेस एज एन इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। संधि विग्राहिका, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, मॉडर्न डे फॉरेन मिनिस्टर जिसे आज कहा जाता है, उन्हें पहले संधि विग्राहिका कहते थे, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर। महाप्रतिहार्य, अचीव अंडर द रॉयल पैलेस। दंड पाशिका, ये ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी देखा था, दंड अध्यक्ष जो पुलिस ऑफिसर थे, ठीक है, तो उनको अब इसमें यहाँ पे क्या है, सेम वर्ड है, ठीक है, दंड पाशिका, चीफ ऑफिसर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। विनय स्थिति स्थापक, चीफ ऑफिसर ऑफ रिलीजियस ऑफिसर्स, ठीक है, स्थापक से देख लीजिए मूर्ति स्थापना, ये विनय, स्थिल है ना, स्थापक, दैट इज चीफ ऑफिसर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। देखो हमें याद तो करना ही होता है, अगर हम हिंट्स ले लेके याद करेंगे तो वो इजी हो जाता है। महापिलुपति, चीफ ऑफ एलिफेंट कॉर्प्स। महाश्वापति, दैट इज चीफ ऑफ कैवलरी। महाबलाधिकृता, कमांडर इन चीफ, वहां पे सेनापति थे, ठीक है। महादंड नायका, चीफ जस्टिस, नायक, इससे आप याद रख सकते हैं। महाप्रतिसारा, मेंटेनेंस ऑफ रॉयल पैलेस। भंडाग्रधिकृता, भंडाग्रति कथा, इट्स अ हेड ऑफ रॉयल ट्रेजरी। महापक्ष पतलिक, दैट इज हेड ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सर्व अध्यक्ष, इंस्पेक्टर फॉर ऑल सेंट्रल डिपार्टमेंट्स। राणा भंडाग्रिका, दैट इज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ आर्मी स्टोर्स। भंडार, भंडार, भंडाग्रिका, इनसे आप याद रखें। यहाँ पे देखिए कृता है ना, तो यहाँ पे रॉयल ट्रेजरी, इसे राणा, इससे भंडाग्रिता, इसे आर्मी, आर्मी स्टोर्स का नाम, ठीक है। उपारिका, ही वॉज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय किंग एज अ प्रोविंशियल गवर्नर, आप याद रखिए कि प्रोविंशियल गवर्नर को क्या कहते थे, उपारिका। सामंताज, फ्यूडल चीफ्स। पुस्तपाला या फिर कर्णिका अगर कह रहे हैं तो वो है रिकॉर्ड कीपर, जो रिकॉर्ड्स रखते हैं अपने पास। कुलिका, चीफ आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट को क्या कहते थे, कुलिका। कंचुकी, a royal servant with the responsibility of guarding inner quarters including क्वीन का जो रूम था वो चीज को। पतालिका, जनरली आइडेंटिफाइड विद द मॉडर्न पटेल, जो आज के टाइम पे पटेल्स हैं उनको जनरली आइडेंटिफाइड मॉडर्न पटेल्स, बिलीव टू बी द किंग्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे विलेजेस में, उन्हें कहते थे पटालिका। महातारा, अ नॉन ऑफिशियल एंड पॉसिबली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, पीपल को रिप्रेजेंट करने वाले। भुक्ति, जैसे प्रोविंस कहते थे। नेक्स्ट है विषया, विषया डिस्ट्रिक्ट, जैसे विषयपति, आयुक्ता, आयुक्ता कौन थे, हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। ग्राम, विलेज, और ग्रामिका कौन, हेड ऑफ विलेज। अब याद रखिए कुल्यवापा, अभी बताती हूँ, ये यूपीएससी 2020 में पूछा था। derived from कुल्या, अब वो कुल्या क्या है, वाटर, वाटर चैनल और इरिगेशन सोर्स। व्यापा, सोइंग, कल्टिवेशन, तो लाइकली वो क्या हो गया, लैंड इरिगेटेड बाय वन वाटर चैनल और स्टैंडर्डाइज यूनिट ऑफ कल्टिवेबल लैंड, ठीक है, ये हो गया कुल्यवापा। द्रोण वापा की अगर हम बात करें तो द्रोणा मतलब अ मेजर ऑफ अ ग्रेन, जो है 15 से 16 16 to 20 kgs, ठीक है। वापा, सोइंग, तो पॉसिबल इसका मतलब हो गया लैंड रिक्वायर्ड टू सो वन ड्रोन ऑफ सीड्स, मतलब 16 to 20 kgs ऑफ। ये भी यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि जो थोड़े गुप्ता एज के जो टैक्सेशन इकोनॉमिक रिलेटेड टर्म्स होते हैं वो जनरली पूछ रहे थे। क्षेत्र, फर्टाइल लैंड, क्षेत्र की अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं लैंड की बात हो रही है, पर याद रखिए क्षेत्र मतलब फर्टाइल लैंड। खिल की बात हो रही है, खिल इनफर्टाइल लैंड है वो। अपराहता, फॉरेस्टेड लैंड। वास्तु, हैबिटेबल लैंड। कल्पिता, ये एक सेल टैक्स भी है, परचेज टैक्स इन्हें कहा जाता है। हलीवाकर, इट इज टैक्स ऑन फ्लोइंग। प्रत्या, टोल टैक्स कहते थे इन्हें। भाग, अ टैक्स लाइट ऑन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, टिपिकली कितना होता था, 1/6 ऑफ यील्ड एंड सर्व्ड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यूज। भाग, भाग मतलब अपना एक पार्ट, ठीक है, तो इसको चीज को कैसे याद रख सकते हैं, भाग मतलब एक पार्ट, अ टैक्स लाइट ऑन द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उस पे, तो उसमें क्या होता था, हमें 1/6 देना पड़ता था ऑफ द यील्ड, तो मतलब वो अपना एक भाग दे देती, तो फिर ये क्या बनता था आगे जाके, प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यूज। भोगा से याद रखिए, भागा तो हो गया भाग, भोगा जनरल ट्रिब्यूट होती थी। टैक्स किस काइंड में, जैसे गिफ्ट हो गया, फ्लावर्स हो गए, वुड्स होंगे, ऐसी चीजों में। भट्टा, दैट इज अ पुलिस टैक्स। चैट, दैट इज, छठ कह दें तो सिक्योरिटी टैक्स हो गया। चरासना, ग्रेजिंग। चारा, चारा से याद रखिए ग्रेज, जो गाय है,
जो उनका चारा है उससे, चारासना दैट इज ग्रेजिंग टैक्स, उदका भाग दैट इज वाटर टैक्स, उपारिकर टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट्स, तराड्य दैट इज टैक्स ऑन नेविगेशन, एंड फिर है रज्जु दैट इज टैक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, इस चीज का याद रखें। कुछ टर्म्स है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक मिनट, कहाँ यहाँ पे रखती हूँ। जैसे हमने पढ़ा था बलि, जो अर्ली वैदिक एज में वॉलेंटरी थी, वॉलेंटरी मतलब अपने हिसाब से देते थे लोग बाग। अब यहाँ पे वो ऑपरेसिव टैक्स बन गया था, कंपल्सरी देना ही देना है, पहले मर्जी थी पर अब वो देना ही देना है। तो इस चीज को याद रखें, ये गुप्ता एज के टाइम पे, और ये था अर्ली वैदिक एज के टाइम पे। फिर मगधन्स में के टाइम पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे एक मिनट, मगधन एज की अगर हम बात करें तो उसमें दो टर्म है जो सिमिलर सिमिलर लगती हैं, लेकिन उनके वर्ड्स देखिए कैसे अलग है। हाइडस पास का हमने वो पढ़ा है, बैटल, हाइडस पास मतलब झेलम। फिर अगर मैं बात करूं हायफिस, अफिस की बात करें तो ये इसको कहते हैं ब्यास। कंफ्यूज हो जाएंगे आप अगर ये एग्जाम में आ जाए। इसकी जगह हाइडिस पास हो गए तो ऑब्वियस सी बात है हम उसे झेलम ही करके आएंगे, लेकिन अगर इसकी जगह ये आ जाए ना तो हम कंफ्यूज होके, अगर वहां ऑप्शन में झेलम होगा तो हम इसे शायद इस चीज को कंफ्यूज होकर वहां पे झेलम को कराएंगे। तो पर लेकिन याद रहे, हाइडिस पास होगा तो वो झेलम होगा, फेस होगा तो वो ब्यास होगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ये हमने मॉरन्स, पोस्ट मॉरन्स एंड गुप्ता एज से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजीज थी वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। नेक्स्ट हम कवर कर लेंगे जो साउथ किंगडम्स हैं उनसे रिलेटेड, प्लस जो भी संगमेट्स में जो भी टर्मिनोलॉजीज थी उनसे रिलेटेड। तो उसके बाद हमारा क्या होगा, पार्ट 4 तक हमारा एंशंट, पार्ट 4 तक हमारा जो भी एंशंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो कवर हो जाएंगी।